आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख रहे हैं ये है क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स की। इससे पहले पिछली वीडियो में आपने इस वर्कशीट में जाना भाज्य, भाजक और भागफल से संबंधित प्रश्न। आइए आज इस वर्कशीट में हम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, वो है गुणज और गुणनखंड। पिछले वीडियो में भी गुणज और गुणनखंड की जानकारी दी जा चुकी है, पुनः एक बार आइए जानते हैं गुणज और गुणनखंड के बारे में। इस वर्कशीट को अब लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 के साथ। जैसे पिछली वीडियो में जो हमने जाना भाजक, भाज्य, भागफल, जिसमें हमने 5 का और 7 का भाग दिया था 35 में, उसी से संबंधित है। देखिए उदाहरण 1 में संख्याओं 5 व 7 का गुणनफल 35 है, अतः 5 और 7 संख्या 35 के गुणनखंड हैं। 35 संख्याओं 5 और 7 का गुणज है। कोई बड़ी संख्या जब छोटी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज कहलाता है। जैसे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 आदि हैं। यह 5 का पहाड़ा है। और 7 के गुणज 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 35, 42, 49, 56 और 63 ... आदि हैं। यह 7 का पहाड़ा है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3 आइए देखते हैं वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं गुणज और गुणनखंड। ये दो चीजें हैं, गुणज और गुणनखंड। आइए पहले गुणज के बारे में चर्चा करते हैं। गुणज क्या होते हैं भाई? गुणज का मतलब है कि किसी अंक या संख्या का पहाड़ा पढ़ना। पहाड़े में आता गुणज। जैसे हम 2 के गुणज लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। गुणज मतलब किसी अंक का पहाड़ा पढ़ना। एक और उदाहरण के माध्यम से गुणज की जानकारी लेते हैं। जिससे हम निकालेंगे 9 के गुणज। 9 के 7 गुणज निकालिए तो 9 के पहाड़े हमको 7 बार पढ़ना है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। ये इसके 7 गुणज आ गए 9 के। तो गुणज अब आप लोग समझ चुके, जान चुके होंगे। गुणज मतलब होता है अंक या संख्या का पहाड़ा पढ़ना। अब जानते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होता है कि दी गई
संख्या में किस किस अंक या संख्या का भाग जाता है या दी गई संख्या किस किस के गुणज हैं। आइए जानते हैं। जैसे हम लिखते हैं 12, तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है या 12 किस किस अंक के गुणज में आते हैं, जानते हैं। जैसे 12 किस किस संख्या से कटती है। एक तो 1 से कटेगी, 1 का गुणा हम जब 12 बार करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह 12 किस से कटेगी, जब 1 से कटेगी तो 12 से भी कटेगी, 12 एकम 12। फिर देखते हैं अगला गुणज, 2 के गुणज में आता नहीं है दोबारा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 2 के गुणज में आ रहा है। 3 क्या आ रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको, तो यहाँ पे 2 के गुणज में आ रहा तो 2 छक्के 12, तो 6 के गुणज में भी आ रहा है। फिर 3 क्या आ रहा है, 3 चौको 12, तो 4 के भी आ रहा है, 4 3 12। इस तरह से हम 12 के गुणनखंड लिख सकते हैं। 1 2 3 4 6 और स्वयं वो संख्या 12। तो कितने गुणनखंड हो गए 12 के, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए भाई। एक और उदाहरण के माध्यम से गुणनखंड की जानकारी हासिल करते हैं। आइए, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे लिखा हमने 24। अब देखिए 24 24 संख्या किस किस के गुणज में आते हैं या किस किस संख्या से 24 का अंक कटता है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, वो संख्या 1 से कटेगी और स्वयं 24 से भी कटेगी। जब 1 का गुणा 24 बार करेंगे तो 24 आएगा, 24 का गुणा 1 बार करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद 2 से, 2 के टेबल में है, 2 के गुणज में है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 दाई 10, 2 दाई 20, सॉरी 2 दाई 20 और 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24। 2 का गुणा जब हम 12 बार करेंगे, 2 के गुणज में आता है 24, या 24 क्या है 2 से कटता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार कटता है पूरी बार। तो 2 के गुणज में आए तो 12 के भी गुणज में आए। 3 क्या आए, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 से 18, 3 7 3 18 24। फिर 4 से आए, 4 छक्के 24, 4 के गुणज में भी है तो 6 के गुणज में भी है। इस तरह से हम 24 के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से आए 24 के गुणनखंड, 1 2 3 4 6 8 12 और स्वयं वो संख्या 24। तो इस तरह से 24 के गुणनखंड हमको प्राप्त हुए। आप लोगों ने भी इसी तरह से क्या करना है, गुणनखंड निकालना है और अपनी कॉपी में हल करना है। अब आप भली भांति जान चुके होंगे गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। देखते हैं आई वर्कशीट में। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ और जानते हैं। इसमें लिखा है 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आप जान चुके हैं 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड किस प्रकार से लिखेंगे हम, कि मतलब वो संख्या किन किन अंकों से कट रही है या किस किस संख्या से पूरी बार विभाजित हो रही है, या वो अंक या संख्या किस किस के गुणज में आ रही है। तो 6 का अंक किस किस के गुणज में आ रही है, या तो 1 के आ रही है या 6 के आ रही है। फिर 2 के गुणज में है, 2 3 6। फिर तो 6 के गुणनखंड हमको प्राप्त हुए 1 2 3, वो स्वयं संख्या 6। तो कितने गुणनखंड हो गए 6 के, 1 2 3 और 6।
4 गुणज गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। और किस किस के गुणज में है? इन संख्याओं के, इन अंकों के गुणज में दी गई संख्या आई है। अब जानते हैं इसे। 24 के गुणनखंड अगला दे रखे इसमें, 24 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 24 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर वही आ गया जो अभी हमने इससे पहले निकाला था। आप लोग वीडियो में देखेंगे और उसे हल करेंगे। इसमें थर्ड लिखा है, प्रश्न है 6 के गुणज ज्ञात कीजिए। 6 के गुणज ज्ञात कीजिए। 6 के गुणज मतलब, गुणज अभी बताया मैंने इससे पूर्व। गुणज मतलब होते पहाड़े। गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़े। तो 6 के गुणज निकालेंगे हम। 6 के गुणज क्या क्या हो? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्तर 42, 6 अट्ठा 48, 6 नम 54, 6 दाई 60। इस तरह से आप उनके पहाड़ी आगे तक क्या करेंगे? गुणज निकाल सकते हैं। पहाड़ी पढ़ना है भाई। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब लिखो, इसमें क्या है? ये तो गुणा है, गुणज। एक हम दूसरी इसमें दे रखा है पूरी पूरी विभाजित होने वाली विधि कि किस किस अंक से विभाजित होगी। देखिए बच्चों, अब देखिए आगे इसमें 6 के गुणज वह संख्या है जो 6 से पूरा पूरा विभाजित होती है, या 6 को धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करने पर 6 के गुणज प्राप्त होते हैं। आइए समझते हैं इसे। 6 के गुणज वो संख्या होगी जो 6 से पूरी पूरी बार क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 6 के पहले गुणज 6 एकम 6, 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? एक बार। 6 का अगला गुणज 6 दूनी 12 होता है। 12 में 6 का भाग देंगे तो 2, 6 दूनी 12। फिर 6 का अगला गुणज होगा 6 तीन 18, 18 में 6 का भाग देंगे तो 6 तीन 18। फिर अगला गुणन जो गुणज आएगा 6 का 24 आएगा। 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा। मिटाते इसे फिर आगे बढ़ते हैं। तो 6 के गुणज वे संख्याएं होंगी जो 6 से पूरी पूरी बार क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। आइए अगला देखते हैं। 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। 5 को धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करने पे 5 के गुणज प्राप्त होते हैं। पहले हम 5 के गुणज लिखेंगे। 5 के गुणज, 5 के गुणज कौन कौन हुए? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। इस तरह से अब प्रत्येक में गुणज में क्या देंगे? 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। फिर 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे 5 तीन पंजे 5 तीन 15। फिर 5 का देंगे 5 चौको 20। फिर 25 में देंगे 5 पंजे 25। इस तरह से क्या होते जाएंगे? ये जितने भी गुणज आएंगे 5 के पहाड़ी पढ़ने में, गुणज मतलब पहाड़ी पढ़ने हैं, तो जहाँ तक जाएगा उसमें 5 का भाग देंगे तो 5 से क्या हो जाए? पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अब देखिए आप लोग,
अब 5 के गुणज क्या हो जाएंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20। इस तरह से क्या करेंगे हम? 5 के पहाड़े पढ़ेंगे। किसी भी अंक के या संख्या के हम पहाड़े पढ़ेंगे तो वो कहलाते हैं उस अंक या संख्या के गुणज। और गुणज क्या होते हैं? मूल अंक या संख्या से विभाजित होती है। इस तरह से इन दो उदाहरणों से हम जान चुके हैं कि गुणज क्या है, उसके पहाड़े में आते हैं। आगे देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 7 के पहले 5 गुणज ज्ञात कीजिए। 7 के पहले 5 गुणज, तो हमें क्या करना? 7 के पहाड़े पढ़ना है। कहाँ तक? कहाँ तक पढ़ना? 5 तक, मतलब 5 बार क्या करना है हमको? 7 के पहाड़े पढ़ने हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 तक, 5 तक। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। तो 7 के प्रथम 5 गुणज क्या आगे? 7, 14, 21, 28 और 35। मिटाते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, 4 के गुणज ज्ञात कीजिए जो संख्या 35 से छोटे हो। देखिए 4 के गुणज कहाँ तक पढ़ना हमने? 35 तक। 35 से छोटे हो लेकिन ज़्यादा ना हो। अब 4 एकम 4, वही पहाड़े पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 4 चौको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठा 32 और 4 नमा 36। क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो हमें 35 से छोटे तक, तो 32 तक हम क्या लिखेंगे? 4 के गुणज लिखेंगे। यह है 4 के गुणज। ये मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी इस वर्कशीट को अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। अगला देखिए, 18 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड देखिए भाई, गुणनखंड क्या बताया मैंने? गुणनखंड क्या होते हैं कि वह कौन कौन से अंक या संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित करते हैं या उसके गुणज में आते हैं। जैसे यहाँ पे 18 का अंक है, इसके गुणनखंड निकालेंगे हम, किस किस संख्या का भाग जाता है। पहले 1 का जाएगा, 1 को 18 बार गुणा करेंगे हम तो 18 आएगा। तो इसका पहला गुणनखंड हुआ 1 और साथ में 18 आएगा। फिर 2 के गुणज में आता है 18, देखेंगे 2 नम 18, तो 9 दूनी 18। 2 के गुणज क्या? 2 के गुणज में भी आ रहा है 18 और 9 के गुणज में भी आ रहा है। फिर 3 में आ रहा है, 3 छक्के 18, 3 के गुणज में और 6 के गुणज में भी आ रहा है। 3 के गुणज में भी आया तो 6 के गुणज में भी आ रहा है। फिर 4 से जाता है, 4 के गुणज में नहीं है, 5 के गुणज में नहीं, 6 ऑलरेडी है यहाँ पे। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 1, 2, 3, 6, 9
और स्वयं वो संख्या 18। तो ये 18 के गुणनखंड आ गए। समझ गए होंगे आप लोग। इन संख्याओं से क्या हो रही, इन अंकों से 18 पूरी बार विभाजित होती है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, 12 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आप लोगों ने इसे करना है। चलते इसमें अगला, इसमें आगे है प्रश्न नंबर 2 में हमने देखा होगा 6 और 15 के गुणनखंड निकालिए। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरण 6 और 15 के गुणनखंड निकालिए। इनके सार्व गुणनखंड भी लिखिए। देखेंगे 6 के गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1 हुआ और 6 हुआ, 2 का हुआ और 3 का हुआ। 2 के गुणज में भी है और 3 के गुणज में भी है। तो मतलब गुणज में भी है और पूरी बार विभाजित भी। ये 6 इनसे क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है पूरी बार। तो गुणनखंड क्या होते हैं, तो 6 के गुणनखंड लिखे हम 1 2 3 और स्वयं वो संख्या 6। 15 के क्या आएंगे 1, फिर किसके गुणन में आते हैं 3 के 3 पंजे 15, 3 के आ रहा तो 5 के भी आ रहा और स्वयं वो संख्या 15। अब देखिए भाई, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 1 है का अंक है, यहाँ भी 1 का अंक। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ 5 और 15 है। तो सार्व गुणनखंड, तो जो संख्याएं हमारे पास दी होती है उनके हम पहले गुणनखंड निकालते हैं और उनमें भी दी गई जितने भी अंक या संख्याएं होती है उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन वे अंक हैं जो दोनों जगह, जो क्या है दोनों जगह वहनिष्ठ है, आ रही है दोनों जगह, वो कहलाते हैं सार्व गुणनखंड। देखिए भाई, इसमें दोनों सूचियों में आने वाली संख्या 1 और 3 है। समझ गए। तो 6 और 15 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या निकले, क्या निकल गया है 1 और 3। 1 तो सभी का क्या होता है गुणनखंड में आता है। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, संख्या 4 और 6 के गुणज निकालिए, इनके सार्व गुणज भी लिखिए। अब देखिए 4 के गुणज, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 7 28। यहाँ तक लिखते हैं। फिर 6 के देखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजा 30, 6 छका 36। तो यहीं तक देखते हैं। अब सार्व गुणनखंड जो 4 के गुणज भी हो और 6 के गुणज भी हो, तो 12 देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 6 दूनी 12। फिर देखिए 24 और यहाँ भी 24। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, इनमें
जो हमने गुणज निकाले इसमें सार्वगुणनखंड आए, सार्वगुणज आए 12 और 24। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। आप आगे तक भी गुणज निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, थोड़ा कम गुणज निकालने पड़ रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग 4 के गुणज निकाले हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 36 तक, 4 नंबर 36 तक। उसी 6 के निकाले हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36। और यहाँ पे आए हैं गुणज। एक तो यहाँ पे 12 आया है, एक गुणज, फिर 24 आया है 2, फिर तीसरा है 36। तो ये सारो गुणज या उभयनिष्ठ या कॉमन मल्टीप्लाई निकाल के आए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। फर्स्ट है इसमें 3 व 5 के 2 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। 3 व 5 के 2 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग अब इसे स्वयं करेंगे। भाई देखिए 3 के गुणज लिखेंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने निकालने हमको? 2 निकालने हैं सिर्फ। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नम्मा 27, 3 दाई 30। 5 का देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। अब 2 गुणज निकल के आ गए हमारे सारो गुणज। देखिएगा कौन कौन से आए। देखो 3 के गुणज देखिए आप लोग ध्यान से, और 5 के गुणज देखिए। तो यहाँ पे जो कॉमन निकल के आ रहा है 3 पंजे 15, अब 5 3 15, फिर सीधे और कोई गुणज नहीं है, 30 आ रहा है। 3 दाई 30 और 5 छक्के 30। तो 2 गुणज निकल के आ गए हमारे सारो गुणज। 3 और 5 के 2 सारो गुणज कौन कौन हुए मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। 3 और 5 के 2 सारो गुणज आए 15 और 30। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने भी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे हल करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।